इस्लामाबाद पुलिस का पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के जेर इस्तेमाल कमरे पर छापा। हथकड़ी लगे शहबाज गिल को भी साथ लाया गया। एसएसपी की सरबराही में कमरे की तलाशी के दौरान लाल डायरी, एक अमरीकी साख्ता पिस्तौल, एक सैटेलाइट फोन, स्मार्टफोन, शहबाज गिल के 2 पासपोर्ट, मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड, करेंसी और दस्तावेजात और दीगर अहम अशिया बरामद हुई। शहबाज गिल का लाल डायरी और पिस्तौल की मिल्कियत से इनकार, कहा ये दोनों चीजें इनकी नहीं, पहली बार देखा है। कमरे में चीजें चेंज थी, 2 गनमैन कमरे में रहते थे, हो सकता है ये पिस्तौल उनका हो या किसी ने रखा हो। इनके पास AK-47 राइफल है जिसका लाइसेंस है। ये भी कहा कि इन पर जिनसी हमला हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब हाउस में भी शहबाज गिल के जेर इस्तेमाल कमरे की तलाशी ली मगर कुछ ना मिला। सामान पहले ही पार्लियामेंट लॉजेस मुंतकिल किया जा चुका। पुलिस को शहबाज गिल का निजी टीवी पर पढ़ा गया स्क्रिप्ट बरामद करना है। फौज में गद्दारी पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल 2 दिन के रिमांड पर हैं। इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। मैंने जब इस्लामाबाद पुलिस से पूछा, मैंने कहा बताओ ये तुमने क्या किया, आगे से जवाब देता जी हमने कुछ नहीं किया, हमें पीछे से बूट लगा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। अदालत ने चेयरमैन PTI की जानिब से एडिशनल सेशन जज को दी गई धमकियों का नोटिस लिया था। तमाम जजेस का मुशावरत के बाद इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का फैसला। तौहीन अदालत केस में मुतल्लिका रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए एडवोकेट जहांगीर जदून ने अदालत में मुतफारिक दरख्वास्त जमा करवा दी। सुप्रीम कोर्ट बार का इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए लार्जर बेंच बनाने को सराहते हैं। खातून जज का नाम लेकर तनकीद न सिर्फ जज बल्कि पूरे अदालती निज़ाम के वक़ार के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि असखुद नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं, जब नोटिस आएगा तो वकला देख लेंगे। कहा शहबाज गिल ने IG और DIG के खिलाफ पर्चे के लिए दरख्वास्त दे दी है। जज साहिबा के खिलाफ दरख्वास्त आज जमा करवा दी जाएगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि मुल्क में एक शख्स का दिन ब दिन इक़्तिदार का नशा उसे पागल कर रहा है। ये शख्स हर रोज़ हमारी फौज पर तनकीद कर रहा है, पुलिस और खातून मजिस्ट्रेट को धमकियां देता है। अदलिया को देखना होगा कि क्या ये शख्स कानून से बालातर है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सिंध के वज़रा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा चारों सूबों में बारिशों के बायस हंगामी सूरत हाल का सामना है, सबको सियासत छोड़कर सिर्फ मुतासिरीन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इमरान खान को तौहीन अदालत केस में 6 माह की सजा हो सकती है। सजा हुई तो वो 5 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा इमरान खान की तौहीन आम तौहीन अदालत केस से मुख्तलिफ है। इमरान खान ने एक जज का नाम लेकर कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपके खिलाफ फैसला हो तो आप फैसले पर तनकीद कर सकते हैं, जज पर नहीं। इमरान खान खतरे में नजर आ रहे हैं। इमरान खान जोश में आकर गलती कर चुके हैं। नौशकी किला अब्दुल्ला चाही में अफगानिस्तान से आए सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। नौशकी के 7 देहात डूब गए, दर्जनों मकानात तबाह, फलों के बागात और खड़ी फसलें बह गईं। क्वेटा में मूसलाधार बारिश के बाद रेला सब्जल रोड पर कच्ची आबादी में दाखिल, घरों का कीमती सामान खराब हो गया। खुशनूब में सैलाबी मुतासरीन का सब्र जवाब दे गया। खैमा बस्ती में सहूलियात न मिली, मुतासरीन अपने बोसीदा घरों को लौट गए। बलोचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह लैंडस्लाइडिंग के बायस 7वें रोज़ भी बंद। 2000 से ज़ायद ट्रक और छोटी गाड़ियां फोर्ट मंडरो में फंस गईं। 200 से ज़ायद फंसे ट्रक्स में सब्जियां और फल खराब हो गए। अंगूर, प्याज, टमाटर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे।
सूबे में खाने पीने की चीज़ों का बहरान पैदा हो गया। रास्ते की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। बलोचिस्तान में आज शाम तक दोबारा बारिशों की पेशगोई। नए स्पेल से कबल मुतासिरा शाहराहों पर आर्जी गुजरगाहें कायम। पिशीन, किला सैफुल्ला और किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेलें। धानासर, फोर्ट मनरो और मेंदोबारा में कई मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग। डेरा मुराद जमाली में 220 केवी ग्रिड स्टेशन में सैलाबी पानी दाखिल। निकासी का काम जारी। कोयटा कराची शाहराह मुतबादिल रास्ते से हैवी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। उथल और बेला के मुकामात पर आर्जी रास्ते कायम। कराची और पेशावर के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल। सूबे में कई डैम्स टूटने की तहकीकात जारी। मुआयना टीम ने हालिया बारिशों से कई माह कबल ही कई डैम्स की तामीर को नाक़िस करार दिया था। सूबे में 29 अगस्त से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम मुलतवी। मुहिम अब 5 सितंबर से शुरू होगी। सारा शहर डूब गया मगर इंतजामिया के कान पर जून तक न रेंगी। नवाब शाह में ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। बारिशों के बाद पानी की निकासी अब तक न हो सकी। मरकजी मार्केट, लियाकत मार्केट, मोहनी बाजार, स्टेशन रोड बाजार में बारिश का पानी दाखिल। कारोबार शदीद मुतासिर। जिले के निजी और सरकारी तालीमी इदारे कल तक बंद। बारिशों के बायस टंडो मोहम्मद खान के कई देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। मुतासिरीन कश्तियों पर सफ़र करने पर मजबूर। पजीदन में रिलीफ कैंप में बच्चे बड़े ख़वातीन मलेरिया और बुखार में मुब्तला। बारिश मुतासिरीन का एहतजाज। इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी। खैरपुर, नौशेर फिरोज़ और मिट्यारी में बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा। भिटशाह की करार झील ओवरफ्लो हो गई। पानी सड़कों पर आ गया। लाड़काना में महल्ले और देहात तालाब में तब्दील। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक पानी जमा। बदीन शहर और गिरदोनवाह में एक बार फिर तेज बारिश। मुल्क में ग्लेशियर पिघलने से बनी झीलें फटने से सैलाब आए और तबाही हुई। रवा साल झीलें फटने के 30 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक गैर मामूली गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज़ रहा। रवा साल गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में कई दिनों तक दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद रहा। शिमाली इलाकों में ग्लेशियर पिघलने से बनने वाली झीलों की तादाद 3044 है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की 24 वादियों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। हुकूमत का सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस करवाने का फैसला। आलमी इदारों को मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुखय्यर हजरात से प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में दिल खोल कर एहतियात जमा करवाने की अपील। कहा मुल्क में बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मुतासिरीन को फौरी तौर पर 25,000 रुपये फी खानदान फ्लड रिलीफ कैश पहुँचाने की हिदायत। इससे कबल वज़ीर आला सिंध ने भी अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी इदारों से मदद की अपील की थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जहां देखें तबाही ही तबाही है। मुश्किल घड़ी में आवाम की मदद करनी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए 25,000 रुपये मुतासरीन को दिए जाएंगे। अगले मरहले में बहाली का काम किया जाएगा। वफाकी हुकूमत से पहले भी दरख्वास्त की, अब मजीद इजाफे की डिमांड होगी। चंद दिनों में होने वाली बारिश का प्रेशर दुनिया भर का कोई ड्रेनेज का निज़ाम उठा नहीं सकता था। सिंध में हालिया बारिशों और सैलाब के बायस बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला एक बार फिर मुलतवी होने का इम्कान। हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर्स ने इलेक्शन कमिश्नर को बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए ख़त लिख दिया। ख़त जामशोरो, टंडवाला यार, सजावल और दीगर अजला के डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से लिखे गए हैं। डिप्टी कमिश्नर और DRO ज़िला मलीर कराची का भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा बारिश के बायस मुतअद्दिद इलाकों में इलेक्शन के लिए माहौल साजगार नहीं। राजनपुर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। तहसील रुझान और फाजिलपुर डूब गए। बस्ती आकिलपुर में सैलाबी पानी दाखिल। इंडस हाईवे रोड पर सैलाबी पानी गुजर रहा है। सिंध और पंजाब शाहराह तीसरे रोज भी बंद। मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई। मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। डेरा गाजी खान में सैलाबी रेला चोटी जेरी रोड बहा ले गया।
कबायली इलाकों का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, मुतासरा इलाकों में खुराक और अद्वियात की किल्लत। जनूबी पंजाब में लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन सैलाब से मुतासर, सब्जियों की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स कराची से सिंध के अंदरूनी इलाकों में इमदाद के लिए रवाना। ISPR के मुताबिक सिंध में हैदराबाद, सांगड़, बदीन, ठट्ठा, जामशोरों में भी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मुतासरा इलाकों में राशन की तकसीम और तिब्बी इमदाद भी जारी है। फोक स्टूडियो के गुलकार अब्दुल वहाब बुगटी का घर भी सैलाब की नजर हो गया। बलोची फोक गुलकार डेरा मुराद जमाली से 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ एक गांव के कच्चे मकान में रहते थे। अब्दुल वहाब बुगटी अपने 8 बच्चों के साथ ज़रूरी सामान लेकर डेरा मुराद जमाली में एक दोस्त के यहाँ मुंतकिल हो गए। उनका गाया हुआ गाना कना यारी बहुत मकबूल हुआ था। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहने, बूंदाबांदी, हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की कल या 25 अगस्त की शाम या रात के दौरान बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कहीं मोतदिल, कहीं तेज बारिश हो सकती है। इलेक्शन कमीशन में गैर मुल्की फंडिंग केस में इमरान खान को जारी नोटिस की समाअत। PTI के मुआविन वकील ने कहा केस में बहुत ज़्यादा दस्तावेजात हैं, उन्हें इकट्ठा करना है। नोटिस का जवाब देने के लिए कुछ मोहलत दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप पूरी कार्रवाई का हिस्सा रहे हैं, दस्तावेजात आपके पास पहले से हैं, फिर कहां से इकट्ठी करनी है। मुआविन वकील ने कहा कि हम गैर मुल्की चैप्टर से दस्तावेजात जमा कर रहे हैं। समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी। कराची की एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती में ताखीर क्यों हो रही है? जजेस की तकर्री पर जवाब जमा न करवाने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता समात पर कहा गया तकर्री के लिए समरी सदर मुमलिकत को भेज दी गई। हर समात पर नया डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल आ जाएगा तो केस नहीं चलाएंगे। कराची के इलाके गार्डन हेडक्वार्टर में 3 अगस्त को ग्रेनेड फटने की तहकीकात में पुलिस एहलकार मुलजिम करार। इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सईद और हेड कांस्टेबल सोहेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक धमाका गैर कानूनी लाए गए ग्रेनेड फटने से हुआ। इब्तिदाई तहकीकात में आला पुलिस हुक्काम ने ग्रेनेड केस प्रॉपर्टी होने का दावा किया था। सरकारी असलह खाने के बाहर दस्ती बम फटने से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी हुए थे। कराची की एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती में ताखीर क्यों हो रही है? जजेस की तकर्री पर जवाब जमा न करवाने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए गुज़श्ता समात पर कहा गया तकर्री के लिए समरी सदर मुमलिकत को भेज दी गई। हर समात पर नया डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल आ जाएगा तो केस नहीं चलाएंगे। अदालत ने विफाकी हुकूमत को जवाब के लिए 12 सितंबर तक मोहलत दे दी। कराची में इस वक्त 10 एहतसाब अदालतों में से सिर्फ 4 अदालतें काम कर रही हैं। PTI रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा कि बिजली है ही नहीं, आती है तो बहुत महंगी होती है। अगले महीने बिजली यूनिट में 10 रुपए इजाफी होंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें जितनी भी नीचे चली जाएं, यहाँ कम नहीं हो सकती। अवाम आज उनकी नालायकी का खुमियाजा भुगत रही है। जमशेद इकबाल ने कहा कि इस वक्त ज़राअत को सैलाब ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। विफाकी हुकूमत ने सिगरेट और तंबाकू पर 36 अरब के नए टैक्स आयद कर दिए। ताजिरों से बिजली के बिल्स पर 42 अरब रुपए की बजाय 27 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। ऑर्डिनेंस जारी। तंबाकू पर टैक्स रेट 10 रुपए से बढ़ाकर 390 रुपए फी किलो मुकर्रर। महंगे ब्रांडेड सिगरेट्स पर ड्यूटी में 200 से 600 रुपए तक इजाफा हो गया। ज़राई डीजल इंजन, मशीनरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गुड्स कैरेज पर टैक्स छूट। बैरून मुल्क खिदमात देने वाले पाकिस्तानी शहरियों को अलाउंसेस पर टैक्स इस्तना होगा। रावलपिंडी के इलाके रवात में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने GT रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक जैम से गाड़ियों की कतारें लग गईं। हुकूमत से बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्स खत्म करने का मुतालबा।
इंटरबैंक में डॉलर 216 रुपए 80 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 523 पॉइंट्स इजाफे से 43,350 है। इंटरनेट सर्विस में खलल दूर, सर्विस बहाल। तर्जुमान PTCL के मुताबिक मुल्क के शिमाली और वस्ती इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। मुख्तलिफ मकामात पर ऑप्टिकल फाइबर कटने से इंटरनेट सर्विस मुतासर हुई। PTCL की टीम्स ने कट की निशानदही करके खराबी दूर कर दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गाड़ियां चोरी की वारदातों में इजाफा। 17 से 21 अगस्त तक चोरी की 20 से जायद रिपोर्ट्स दर्ज। न्यू कराची सेक्टर 5 में पुलिस की कार्रवाई। इंतहाई मतलूब 4 रुकनी डकैत ग्रोह गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान अंदरून सिंध और कराची में सैकड़ों वारदातों में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से क्लैशनकोफ, 4 पिस्तौल और दीगर असलहा बरामद। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 217 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% के करीब रही। पाकिस्तान में ज़ियाबतीज़ से बचाव के कौमी प्रोग्राम का आगाज। 3 साला मुहिम का मकसद करोड़ों नौजवानों को इस बीमारी से बचाना है। डॉक्टर अबरार का कहना है कि हिफाजती इकदामात ना किए तो 2045 में 6.5 करोड़ अफराद ज़ियाबतीज़ में मुब्तला हो जाएंगे। मरज़ का फैलाव रोकने के लिए विफाकी सूबाई हुकूमतों से मुआहिदे किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान और सिंध के साबिक गवर्नर रहीमुद्दीन खान इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा आज शाम कैवलरी ग्राउंड लाहौर में अदा की जाएगी। वजीर आजम 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर रवाना। वजीर आजम को अमीर कतर ने दौरे की दावत दी थी। शहबाज शरीफ का कहना है कि दौरे के दौरान कारोबारी बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े से आगाह करेंगे। मुल्क में काबिल तजदीद तवानाई, फूड सिक्योरिटी में सरमायाकारी के मौक़े हैं। मुश्तरका चैलेंजेस का तकाजा है कि ताउन की नई राहें ढूंढें। पाकिस्तान ने कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप सिक्योरिटी के लिए फौज फराहम करने के मुआहदे की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मुआहदे की मंजूरी काबीना ने दी। बैनुल अक़वामी इवेंट के लिए पाकिस्तान फौजी एहलकार भेजेगा। कतर में नवंबर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है। एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड एम्स्टरडैम से दुबई पहुंच गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद हुसनैन आज दुबई में कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कल से दुबई में ट्रेनिंग सेशन का आगाज होगा। टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 28 अगस्त को भारत के खिलाफ खेलेगा। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स का बेचैनी की अद्वियात इस्तेमाल करने का इंकशाफ। कहा 6 माह के ब्रेक के बाद भी अद्वियात खा रहे हैं। उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं क्योंकि उन्हें दवा की ज़रूरत है। वालिद की वफात के बाद बेन स्टोक्स को दिमागी सेहत के मसाइल का सामना था, जिसके लिए उन्होंने क्रिकेट से 6 माह के लिए ब्रेक भी लिया था। बेन स्टोक्स ने दवा के इस्तेमाल का इंकशाफ दस्तावेजी फिल्म में किया जो जुमे को रिलीज होगी। और फिनलैंड की वजीर आजम सेना मरीन का मनशियात टेस्ट मनफी आ गया। ऑपोजिशन ने वजीर आजम की निजी पार्टी की वीडियो लीक होने पर मनशियात टेस्ट का मुतालबा किया था। वजीर आजम ने मनशियात इस्तेमाल की तरदीद भी कर दी थी। सबूत देने के लिए फौरन मनशियात का टेस्ट भी करा लिया था।